बड़ी मुश्किल से मैं अपना जख्मी पाँव घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। गर्मी की शिद्दत और जलता हुआ सेहरा, दूर दूर तक बयाबान, जख्मों से रिश्ता खून और चकराता सर, होंठ जैसे प्यास से फटने को थे। और इन सब से बढ़कर भरी दुनिया में अकेले रह जाने का गम। अभी कुछ दिन पहले मेरी ज़िंदगी खुशियों से गुलजार थी, और अब मैं इस हालत में था कि मुझे खुद अपने बचने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। सामने ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले मेरी आखिरी उम्मीद थे, कि शायद इन टीलों के पीछे आबादी हो और मैं दो घूंट पानी पी सकूं। अपनी तमाम हिम्मतें जमा करके बड़ी मुश्किल से मैं टीले पर चढ़ा, और दूसरी तरफ वैसा ही उजाड़ बयाबान देखकर मैं बेसाख्ता नीचे बैठता चला गया। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं लड़खड़ाया और वहीं टीले पर गिरता चला गया। जाने कितना वक्त गुजर गया जब कुछ आवाज़ें मेरे कानों में पड़ीं, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो ये कोई कच्ची झोंपड़ी थी जिसकी छत बांसों के सहारे खड़ी थी। मैंने बेसाख्तगी से उठने की कोशिश की ताकि मैं जायज़ा ले सकूं मैं कहाँ हूँ। मुझे डर था कहीं मैं अपने जख्मों और दुश्मनों के हाथ ना आ गया हूँ। उसकी कोशिश में मेरे जिस्म से जैसे टीस उठी और बेसाख्ता मेरे लबों से एक राह निकली। चंद लम्हों बाद झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और एक 50-60 साल बाबा, जिसने सिर्फ लुंगी बांधी हुई थी, अंदर दाखिल हुआ और मुझे जागते देखकर तेजी से मेरी तरफ लपका और मेरे माथे पर हाथ रखा। मैं कहाँ हूँ? मेरे होंठों से टूटे फूटे अल्फाज निकले। तुम महफूज हो, परेशान ना हो, बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। इतना बोलने से ही मेरी सांस फूल सी गई और मैं दोबारा अंधेरों में गिरता गया। जाने कितने वक्त के बाद मेरी आंख दोबारा खुली। मैं उसी कमरे में था, लेकिन अब मेरे जिस्म पर सूती खेस पड़ा था। मैंने लेटे लेटे नजरें घुमाकर झोंपड़ी का जायजा लिया और एक कोने में लकड़ी का कार्ड्स पर धरी मूर्ति देखकर चौंक गया। यानी मैं किसी हिंदू के घर था। कुछ देर इंतजार के बाद मैं हिम्मत करके चारपाई से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर को निकला। खिलाफ तवक्को मैं काफी हद तक चुस्त था। ये एक सहराई झोंपड़ी टाइप कच्चा घर था, बड़ा सा सहन जो मिट्टी से लेप हुआ था, 2 कमरे और दूर तक बयाबानी। खिलाफ तवक्को बाहर कोई इंसान नजर न आया। मैं चलता हुआ एक तरफ बने मवेशियों के बाड़े टाइप अहाते की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे कुत्तों की गुर्राने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मेरी जान जैसे हलक में अटक गई। वो 2 जसीम कुत्ते थे जिनकी बाहर लटकती जुबानें और सुर्ख आंखें मुझ पर ही जमी थीं। इससे पहले कि मैं भागता, एक नस्वानी आवाज़ आई, रे छोरे, भागना नहीं। मैंने पलट कर देखा तो घाघरे में मलबूस एक 30-35 साल खातून नजर आई। उसके बाद उस खातून ने कुत्तों की तरफ देखा और नामानूस सी कुछ आवाज़ अल्फाज बोले। कुत्ते वहीं सुकून से ज़मीन पर बैठ गए, लेकिन उनकी नज़रें अभी तक मुझ पर जमी थीं। चलो आओ। जाने किस वक्त वो मेरे पास आई और मुझे आने का कहा। मैं किसी मामूल की तरह उसके पीछे चलता कमरे की जानिब बढ़ा। वो मुझे लिए लिए एक तरफ बने किचन में ले आई। किचन क्या था, गोया मिट्टी का चूल्हा, खुश्क लकड़ियाँ, कुछ मिट्टी के प्याले और एक गदा टाइप दरी। भूख लगी है क्या तेरे को? जैसे ही उसने पूछा मुझे एहसास हुआ मुझे भूख तो है, लेकिन इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। मैंने सर हिलाया तो उसने एक प्याले में मुझे खीर टाइप कोई चीज़ दी। मैंने डरते डरते चम्मच भरा तो वो कोई देसी दलिया टाइप चीज़ थी। जायका काफ़ी अच्छा था। चाय पियोगे? उसी खातून ने मुझसे दोबारा पूछा। मैंने हंकारा भरा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आई। वहीं उसने लकड़ियाँ चूल्हे में रखी और आग जलाए चाय बनाने लगी। मैंने उसका जायज़ा लिया। उसने बाजुओं में रंग बिरंगी चूड़ियाँ चढ़ा रखी थीं, गले में कुछ तस्बीह टाइप हार और हाथों में देसी नगों वाली अंगूठी। वो चाय बनाकर मेरे पास आकर बैठी और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल है, मैंने अटकते हुए कहा। मुझे काजल कहते हैं। मैं इधर कैसे आया? मैंने कुछ देर की चुप के बाद पूछा। तुम बाबा को जख्मी हालत में टीलों के पास मिले थे। वो तो शुक्र है बाबा सांपों की तलाश में आज उधर को गया था, वरना इस तरफ तो कोई आता जाता नहीं। उससे मुझे पता चला मैं अंदरून सिंध के कच्चे में हूँ। इस झोंपड़ी में काजल, उसका ससुर रामलाल ही रहते थे। वो हिंदू थे और शिकारी कुत्ते, सांप और बाज पालते थे। बाहर से आए मेहमानों के शिकार के लिए रामलाल बतौर गाइड काम करता था। मजीद उसके पाले शिकारी जानवर शिकार में मदद करते थे। सांपों को पालना उसकी खानदानी निशानी थी। वो उनका जहर निकाल कर भी बेचता था।
اسی میں ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ ابھی کہاں گیا تمہارا بابا؟ وہ تو گیا کچھ مہمانوں کے ساتھ۔ جانے کب آئے؟ اور تم یہاں اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ میری اس بات پر وہ ہنسی اور کہا، کیسا ڈر بابو؟ 4 ٹانگوں والے جناور ہمارے کتوں کے ڈر سے آتے نہیں، اور 2 ٹانگوں والوں کے لیے میں سمجھو ناگن ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کی گہری آنکھیں سبز تھیں، بہت پراسرار سی آنکھیں۔